नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है कम बैक माय लव। लाइट ऑन कर मनन ने चाबियों का होल्डर पर लटकाई और सीधे बेड पर जाकर लेट गया। वैसे रोज वह सबसे पहले घर आने के बाद फ्रेश होने के लिए बाथरूम घुसता था और उसके बाद ड्रिंक लेता था, पर आज वह थकान महसूस कर रहा था। केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी। ड्रिंक लेने का भी मन नहीं हुआ उसका। उसे खुद पर भी हैरानी हो रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। हमेशा मस्त और अपने में मग्न रहने वाला मनन अपने दोस्तों के बीच जिंदा दिली के लिए जाना जाता था। भारत से वह 9 साल पहले लंदन आया था, तो उसने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वह अपना एक घर भी खरीद पाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण कुछ भी पाने की चाह कहीं मन के में यह डर भी पैदा करती कि जो हाथ में कहीं छूट ना जाए। इसलिए वह मेहनत करने से कभी नहीं घबराया और आज स्पाइस मीडिया नामक कंपनी में भी इंजीनियर के पद पर काम कर रहा है। पूरा दिन ऑफिस में बिताकर 5 बजे जब वह घर लौटता तो वक्त काटने के लिए इंटरनेट पर सफरिंग करने लगता। धीरे धीरे नेट उसकी ज़िंदगी पर इस कदर हावी होने लगा कि वक्त काटने का जरिया बन गया। आधी आधी रात तक वह चैटिंग करता रहता। घर वाले लगातार उस पर शादी का दबाव डाल रहे थे। कह रहे थे कि एनआरआई लड़के के लिए लड़की वाले रिश्ते लेकर रोज उनके घर आते हैं। लेकिन वह अपना कैरियर बनाने में इतना बिजी था कि 35 वर्ष का हो जाने के बावजूद शादी करने का ख्याल उसके मन में कभी आया ही नहीं था। उसकी सारी बोरियत और अकेलापन अब नेट भरने लगा था। फेसबुक पर चैटिंग करने के दौरान ही भारत में रहने वाली नीमा से उसकी दोस्ती हुई। शायद उनकी दोस्ती आते एक जैसी थी, या सोच, या फिर मनन का खुलापन, कि उसकी दोस्ती धीरे धीरे आत्मीयता में बदलने लगी। नीमा भारत में एक कॉलेज में पढ़ाती थी, अभी तक शादी नहीं की थी। लगातार 4 महीने की चैटिंग के बाद उनके संवादों में इतना खुलापन आ गया था कि कोई बात कहने में असहजता महसूस नहीं होती थी। मनन के माता पिता ने उसे कई लड़कियों की फ़ोटो ईमेल पर कर चुके थे, पर वह सबको रिजेक्ट कर देता था। उसे लगने लगा था कि नीमा उसके लिए सही लाइफ पार्टनर साबित हो सकती है। अगर तुम सचमुच लंदन आना चाहती हो तो मेरे पास एक अच्छा प्रपोजल है। क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? मनन की इस बात का जवाब नीमा ने काफ़ी दिनों तक नहीं दिया। 2-3 दिनों तक वो ऑनलाइन भी नहीं आई। मनन ने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। मनन बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। वह देर रात तक लैपटॉप खोले रहता कि शायद नीमा ऑनलाइन आ जाए। कुछ दिनों बाद नीमा के चेहरे को वेब कैम पर देखकर गुनगुना उठा था। क्या मेरा प्रपोजल बुरा लगा था, या यू नीड टाइम टू थिंक? एनआरआई लड़के से शादी करते डर लगता है। वैसे तुम मुझे पसंद हो, डोंट वरी, मैं जल्दी ही इंडिया आ रहा हूँ। दोनों के परिवार मिले और बातचीत के बाद मनन के इंडिया आने के 1 महीने के अंदर ही उन दोनों का विवाह हो गया और नीमा खुशहाल जिंदगी के सपने लेकर मनन के साथ लंदन चली आई। मनन से मिलने के बाद उसके सारे डर दूर हो गए थे और उसे प्यार में आकर डूब चुकी थी। सचमुच नीमा के लिए किसी सपने की तरह ही था लंदन और मनन का साथ। दोनों एक दूसरे से साथ पाकर खुश थे। अक्सर रात को वे घूमने निकल जाते और लेट नाइट पार्टियां एंजॉय करते। थैंक्स टू इंटरनेट, जिसकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में आई, वरना हम तो यूं ही जिए जा रहे थे। यह सुनकर नीमा को लगता कि वह सचमुच बहुत खुश किस्मत है। धीरे धीरे जिंदगी रूटीन पर आने लगी तो लेट नाइट पार्टियां भी कम हो गईं और सैर सपाटा भी। कुछ दिनों तक घर लौटने के बाद मनन सारा समय नीमा के साथ ही बिताता रहा, लेकिन धीरे धीरे चैटिंग और घंटों नेट पर बैठे रहने की आदत उस पर फिर हावी होने लगी। वह घर आकर ड्रिंक लेता और इंटरनेट पर व्यस्त हो जाता। पहले तो नीमा को लगा कि वह उसके साथ है तो उसकी आदत जल्दी छूट जाएगी, पर वक्त बीतने के साथ उसे लगा कि मनन के लिए इंटरनेट चैटिंग किसी नशे से कम नहीं है। वह उससे बात करना चाहती तो वह हाँ हूँ में जवाब देता। वह उसके पास खड़ी रहती, पर मनन उसे महसूस नहीं कर पाता। लंदन में नीमा सिर्फ मनन के ही भरोसे थी, इसलिए अकेलापन उसे खलने लगा। वह अकेले कितना घूमे या कितनी शॉपिंग करे, यह बात वह बहुत बार मनन से कह चुकी थी। पति का साथ न मिलना उसे कचोट जाता। आखिर हद होती किसी बात की। यह भी कोई बात हुई कि तुम ऑफिस से आकर नेट पर बैठे रहते हो। एक दिन उसके सबका बात टूट ही गया। वाट डू यू वांट? तुम क्या चाहती हो? कि मैं सारे दिन तुम्हारे पल्लू से बंधा बैठा रहूं? नहीं, तुम इस निर्जीव कंप्यूटर से चिपके रहो, पर मैं जीना चाहती हूँ। मैं इंडिया जा रही हूँ और डावोस के पेपर तुम्हें भिजवा दूंगी। अचानक मोबाइल बजने से मनन चौंका। न जाने कितनी देर से वह यूं ही लेटा हुआ था। इस बार उसका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने फ़ोन काट दिया।
एक महीना बीत गया नीमा को गए। शुरू शुरू में तो वापस अपने रूटीन में आना और कोई रोक टोक न होना उसे अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे जीवन में रिक्तता आ गई हो। नीमा का प्यार, उसका साथ और उसका हमेशा उसे केयर करना सब याद आने लगा। इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर को खो रहा था। घर आता तो एक सन्नाटा उसका स्वागत करता। पहले नीमा की खिलखिलाती हंसी और उसके बाहें उसका स्वागत करती थी। लंदन की जिंदगी उसे नीरस लगने लगी थी। आखिर किससे शेयर करता अपने मन की बात। चैटिंग में भी उसका मन नहीं लगता था। नीमा से उसने ऑनलाइन बात करने की कोशिश की, पर वह हर बार ऑफलाइन ही मिली। आखिरी गलती तो उसी की थी। आई कांट लिव विदाउट यू नीमा, यू हैव टू कम बैक, वह बुदबुदाया। इसी उधुड़ पेन में कब सुबह हो गई उसे एहसास ही नहीं हुआ। लगभग अपने आप को घसीटते हुए मनन बेड से उठा और ट्रेवल एजेंट को फ़ोन मिलाने लगा। कम बैक नीमा, उसने ईमेल किया और लैपटॉप बंद कर दिया। टेरेस पर आकर देखा, बहुत दिनों बाद मौसम साफ हुआ था। सर्द हवाएं उसे चुभी नहीं, बल्कि भीतर तक सुकून दे गईं। आज की कहानी कम बैक माई लव सुमन बाजपेयी द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।